नमस्कार, मैं जागौर जगाओ से सोनम। हम आए हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मलोखड़ा। तो हम बात करते हैं कि यहाँ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ लोगों को आकर कैसा लगा है। तो सर, आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको यहाँ आकर ये कार्यक्रम कैसा लगा है और आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला है। यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक अलग तरह की अनुभूति होती है। बड़ी शांति प्रिय ढंग से जो बातें जो समझाई जाती है, जो देश में आज जो अंधविश्वास और पाखंडवाद जो फैला हुआ है, उसके बारे में बड़ी सरलता से आदमी को अंधविश्वास से दूर कर और उसको एक श्रेष्ठ जीवन जीने के आंदोलन के साथ में बांध दिया जाता है। उसी अगर मान ले सभी आदमी इन चीज़ों को अपना के चले, पाखंडवाद से दूर रखे, तो मैं कहता हूँ कि वो हमारा भारत देश जो आज से 2600 साल पहले था वो बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि पाखंडवाद ही ऐसा है जो हमेशा आदमी को या उसकी तरक्की को पीछे ले जाता है, और बुद्ध ऐसा है जो अपनी बुद्धि से काम करता है और जो तर्क और बुद्धि का यूज करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। यही मेरा आज यहाँ पर जो बंते जी ने समझाया है वही हम आज जान पाए हैं और इन्हीं को अपने जीवन में उतारेंगे। और मैं सभी अपने साथियों से यही कहूँगा कि इसका पालन करें और बुद्ध में भारत होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको बुद्ध धर्म मतलब आप क्या समझते हैं, बुद्ध धर्म क्या है और लोगों को इसे मानना चाहिए और क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और तथागत गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको चैनल को। और श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में ये जो धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का जो आंदोलन चला रहे हैं, उसके लिए भी धम्मभूमि टीम और पूरी धम्मभूमि जो मंचासीन भिक्खुगण बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं। अब आप जो पूछ रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के ये जो महोत्सव में हम आए हैं, इससे एक ऐसा मैसेज मिला है पूरे विश्व को। तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले जो शांतिमय संदेश दिया था, उस जो 2500 साल पुरानी हमारी जो गौरवशाली व्यवस्था थी उसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। आज इतिहास में अगर देखते हैं तो कभी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करके 14 अक्टूबर 1956 को किया था, और आज भंते जी के सानिध्य में ये धम्मभूमि जो ये प्रयास दोबारा कर रही है, इसके लिए धम्मभूमि की टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। कौन सी गतिविधियाँ चलाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म का जो समाज में विषमतावादी खाइयाँ जो पड़ी हुई है, तो बुद्ध का हम पथ प्रदर्शक होकर के समतावादी विचारधारा को चलाने का संस्कार करवाते हैं आप आपके क्षेत्र में? अपने यहाँ मतलब वैवाहिक संस्कार चलता है। और दहेज करते हैं या कॉस्टली करते हैं? ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, कम खर्च करते हैं? नहीं, पैसा तो संस्कारक नहीं लेते हैं, और उनको भी मतलब जो शादियों में खर्च करते हैं जो परिवार वाले, हाँ, उसमें आप ज़्यादा खर्च करवाते हैं या कम खर्च करवाते हैं? नहीं, खर्च हम लोग नहीं करवाते। हम तो बार बार कहते हैं, जैसे हमारे भंते जी ने मतलब हमको निर्देश दिया, उसी रीत पर चलने के लिए हम लोग सजेशन देते हैं। साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, शायद उन्होंने सारे धर्म पढ़े थे, लेकिन बौद्ध धर्म में बाबा साहब को ऐसा लगा कि सारे धर्म में कहीं ना कहीं ऊंच नीच जाति भेदभाव है। लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि उस बौद्ध धर्म में हर मानव एक समान है, ना कोई जात पात है, ना ऊंच नीच है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो हमें एक बेड़ा उठाने के लिए, जो संघर्ष करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है, और ये हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें इसको पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इसको बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार हेतु फैलाना चाहिए। क्योंकि मैं एक गांव वासवा से, हमारी नवल किशोर जी की टीम है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संगठन से, तो शायद हमने 8 से 10 कार्यक्रम हमने बौद्ध रीति रिवाज से वहाँ करवाए हैं। अपने गांव के अंदर बौद्ध रीति रिवाज से शादी करवाई हैं। खुद मैंने अपने परिवार में, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो हमने सारा संस्कार भी वो बौद्ध रीति रिवाज से ही करवाया था। कुछ स्टार्टिंग होती है, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उन्हें समझाना पड़ता है कि बौद्ध धर्म में क्या चीज़ है। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पूर्वज थे शायद उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ाई करी, उसके बाद हमने अपना इतिहास जाना, डॉक्टर करुणाशील भंते जी के कुछ प्रसार और उद्देशनाएं जब हमने सुनी, तो हमें लगा कि जो हम जी रहे हैं वो हमारा जीवन नहीं है। ब्राह्मणवाद के जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, एक जाल में जो फंसे हुए हैं, तो बौद्ध धर्म एक धर्म है जिस जाल से निकलने के लिए हमें प्रेरणा देता है।
और हमने कोई भी कार्यक्रम अभी तक ये ब्राह्मणवाद से नहीं करवाया, ना कोई गंगा जी ना कोई कुछ। हमने अपनी अस्थियाँ पिताजी की भी एक सामूहिक जगह पे अपनी वहाँ अस्थियाँ दबाई, उसके ऊपर एक पेड़ लगाया और बंते जी के द्वारा उनका पास शांति का पाठ करवाया। क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खासियत है लोग अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी उद्देश्य नहीं, लोग घूम रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, कोई बाबा की विभूति, कोई कहीं, कोई ईश्वर की प्रस्तुति, कोई कहीं। लेकिन जब देखते हैं कि जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं इंसान के दुख ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं से शून्य होना है और हमारे जीवन में सुख की कल्पना ऑटोमेटिक हो जाके। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और धम्मभूमि मलोखड़ा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुहिम जो है तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जीवन को सही तरीके से जीना, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीना और मैं कहूँगा कि जो असल मायनों में ज़िंदगी को जीना है वो धम्म के द्वारा ही जिया जा सकता है। शादी के बाद सर, तो आप ये बुद्ध धर्म में आप इस रीति रिवाज से शादी करते हैं या फिर अपने वही हिंदू तरीकों से करते हैं? मेरे बेटे की 1 मार्च 2022 को रसूलपुर से शादी हुई और पूरी की पूरी टोटल 100 के 100% धम्म ऋषि से शादी हुई है, बौद्धिस्ट से शादी हुई है। उसमें कहीं कोई दान का, दहेज का या लेन देन का कहीं कोई कुछ नहीं है। यहाँ 10-20 आदमी आपके सामने साक्षी भी मिल जाएंगे। हाँ, तो ये जो बुद्ध धर्म है ये हिंदू धर्म और बाकी धर्मों से अलग कैसे है? अलग ये इस तरह से है कि उसमें किसी न किसी को जरिया करके जब हमें करना पड़ता है, किसी को साक्ष्य वो मानना पड़ता है भाई। और इसमें क्या है, अपने खुद के ऊपर है। जितना आप अपने आप को सही करोगे उतना ही समझोगे बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। सर, ये जो बुद्ध धर्म है ये बाकी धर्मों से अच्छा आप इसको कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि ये भी सभी की तरह ही है? सबसे अच्छा बौद्ध धर्म ये है, सब में कहीं ना कहीं कोई ऊपर बैठा है। इसमें तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है अपने आप में ही हर आदमी सक्षम रहे, वो सबसे ऊपर है। सर, आप इस कारवा से कितना टाइम हो गया आपको इससे जुड़े हुए? अभी 2 साल हुए मैम। और कैसा लग रहा है इससे जुड़कर? सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसको मन मान ले वो अच्छा है। आपकी जो टीम में साथी, क्या वो भी इन बातों को मानते हैं? जी, लगभग 50% रिजल्ट आ रहा है। जो बनते जी ने आदेश किए हैं कि हम जी बौद्ध रीति से शादियां करेंगे, कम से कम खर्च करेंगे, तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे? गारंटी? बिल्कुल करेंगे, पहले से अपने से लागू करेंगे। मैं बुद्ध धर्म के उपदेशों को 99% फॉलो करता हूँ और 1% में अभी नहीं कह सकता, 1% 100% तो कोई भी नहीं हुआ जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है। और ये धम्मभूमि उसका सबूत है कि मेरे 3 बच्चों की शादी हुई है और तीनों बुद्धिज्म से हुई हैं और धम्मभूमि के प्रयासों से, धम्मभूमि के द्वारा ही हुई हैं। अभी भी मैंने एक शादी की है, वो प्रोफेसर माल सिंह जी गए थे, पलवल से हुई है, तो अभी भी शादी उन्होंने कराई थी। इसी शादी भी, सारी शादी हमारे बौद्ध धर्म में सारे काम क्रम। और अभी हमारी माता जी एक्सपायर हुई थी तो उनका हमने एक बोधि वृक्ष भी लगाया था यहीं पे, अस्थियाँ पे बोधि वृक्ष लगाया था और वो दुर्भाग्य कि हमारा हो नहीं पाया, जैसे अभी सारे पेड़ सूख गए, फिर लगाएंगे दोबारा से। बुद्ध धर्म को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि बुद्धिज्म से आगे दुनिया में कोई अच्छा धर्म नहीं है। जिसका बाबा साहब ने 25 साल अध्ययन करके सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ धर्म दिया हमें, तो उसको हम सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ ही हैं। थैंक यू सो मच। कोई भगवान को मानने का, कोई व्रत पूजा पाठ, किसी चीज का कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को, इसको मानते। थैंक यू सो मच। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो आपका अनुभव बताइए, कैसा रहा आपको? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सबसे बड़ा जो पाखंडवाद से निकलने का रास्ता है वही धम्म है। बिना धम्म के हम पाखंडवाद से नहीं निकल सकते और पाखंडवाद की वजह से ही आज तक हम जितना हमारा जो लेवल गिरता गया है वो पाखंडवाद का कारण है। भंते जी, हमें ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये धर्म, ये बौद्ध धर्म को और ज़्यादा फैलाया जा सके, लोगों को इसके अच्छाइयों को बताया जा सके, लोगों को इसमें थोड़ी सी इसका उद्भव किया जा सके? देखिए, बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार का तो एक ही माध्यम है, जो बुद्ध की देशनाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको आचरण में उतारा जाए, हम उसमें व्यवहारिकता से काम करें। तो बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारने से ही धर्म आगे बढ़ेगा। केवल बात बताने से, बोलने से बात नहीं बनेगी। अधिकतर लोग सिर्फ भाषण देते हैं,
लेकिन धम्म का प्रसार जब होगा जब हम व्यवहार में उतारेंगे। जब एक व्यक्ति सिद्धांतों को व्यवहार में उतारता है, उसका जीवन सुखी होता है, तो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और प्रेरणा से जब दूसरे लोग आएंगे तब निश्चित रूप से वो ईमानदारी के साथ धम्म में आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षाओं के प्रचार के साथ साथ व्यवहार में उतारना भी हमें जरूरी है। आपने भंते जी ये धर्म अपनाया तो आपने इतने मतलब क्या क्या सीखा है इससे, कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो, सीखने के लिए तो पूरा जीवन लग जाता है, बहुत सारी बातें हैं। बुद्ध की 84,000 देशनाएँ हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सबको समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है 4 श्रेष्ठ सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, उनको समझते हुए शील मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को, पारमिताओं को समझते हुए, पतित समुत्पाद को जानते हुए हमें जीवन कल्याण के मार्ग को समझना चाहिए। बस वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो बुद्ध का ज्ञान तो समुद्र की तरह विशाल है। थैंक यू सो मच।